इस एपिसोड में एक न्यू कैरेक्टर का एंट्री होने वाला है और कोई घटना हुआ है जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी होगा। इसी एपिसोड में जंगो का मुलाकात एक न्यू कैरेक्टर से भी होने वाला है। सो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। 6 मंथ बाद एक न्यूज़ चल रहा है हर जगह, जिसमें काफ़ी डेंजरस घटनाएं के बारे में बताया जा रहा है। सिंगापुर के फेमस स्कूल के सामने एक रोड है जहाँ पर बहुत सारे घटनाएं घट रहे। रात के समय जो भी वहाँ से गुजरता है वो गायब हो जाता है, इसीलिए अब उस रास्ते पे कोई लोग जल्दी नहीं आते। लोग वहाँ से जाने से डरते हैं। उस सभी घटना के कारण बहुत सारे केस से जुड़े हुए घटनाएं सामने आ रहे थे। इसी कारण आज बहुत बड़ा मीटिंग हुआ था सभी पुलिस के साथ। वहाँ पर जो हेड थे उन्होंने कहा अब हमें बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा, इसीलिए इस केस को हैंडल करेंगे सीबीआई सॉन्ग, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। इसके बाद हम लोग वो जगह देखते हैं जहाँ पर ऐसा घटना घट रहा है। वो रास्ता काफ़ी सुनसान है। वहीं पर सॉन्ग आता है। सॉन्ग बहुत ही हैंडसम है और वो बहुत अच्छे तरीके से हर केस को हैंडल करते हैं। आज तक उसके हाथों में जो भी केस आया है उसे उसने सॉल्व कर ही दिया है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। ये केस काफ़ी डिफरेंट है। जिसका इस घटना के पीछे हाथ है वो और डेंजरस है और काफ़ी अलग है। अब देखते हैं सॉन्ग कैसे हैंडल करता है इस केस को। जंगकोक और टैयोंग के साथ जो घटना घटा, वो घटना और ये घटना एक दूसरे से रिलेटेड है। सॉन्ग उस रास्ते पे खड़े होकर देख रहा था। वहाँ पर कोई नहीं आ रहे थे। एकदम सुनसान पड़ा था वो रास्ता। उस रास्ते के आगे जब जा रहा था सॉन्ग, तब आगे जाकर कुछ लोग दिखते। सॉन्ग ने कहा, क्या बात है, ये रास्ता इतना सुनसान क्यों है? उन लोगों से, इस रास्ते में कोई इंसान क्यों नहीं दिख रहे? ये रास्ता इतना खाली क्यों है? उसी में से एक इंसान कहता है, यहाँ रोज कुछ ना कुछ घटना होता रहता है, इसी कारण से लोग यहाँ आना बंद कर दिए। सॉन्ग पूछता है, ये घटना कब से हो रहा है? तब उस लोगों ने कहा, ये घटना 5-6 महीनों से हो रहा है और सामने एक कब्रिस्तान भी है, इसीलिए लोग डरते भी है यहाँ आने से। सॉन्ग पूछता है, ये स्कूल तो बहुत बड़ा स्कूल है, ये तो बहुत फेमस भी है, यहाँ तो बहुत बच्चे आते थे पढ़ने, अभी क्या हुआ? कोई दिख क्यों नहीं रहा है? अभी तो स्कूल का टाइम है और आज संडे भी नहीं है। तब वह लोग कहते हैं, इस घटना से पहले ही ये स्कूल बंद हो गया था और हर दिन जो यहाँ घटना घट रहा है शायद इसीलिए ये स्कूल खुल नहीं रहे। सॉन्ग कहते हैं, आपको पता है यहाँ का प्रिंसिपल कौन थे? उनके बारे में कुछ बता सकते हो? तब उस इंसान ने कहा, योंगी नाम है उनका, वो काफ़ी अच्छे इंसान है। सॉन्ग ने पूछा, अभी कहाँ रहते हैं वो? तब उस लोगों ने कहा, हमें तो नहीं पता। इसके बाद सॉन्ग वहाँ से चला जाता है। सॉन्ग उस स्कूल का पूरा डिटेल निकालते हैं। तभी स्कूल के सभी टीचर के लिस्ट में वो जंगकुक का भी नाम देखते हैं। जंगकुक तो फेमस था ही, इसीलिए सॉन्ग उसे पहचान जाते हैं और वो अपने लोगों से कहता है, जंगकुक तो खुद बहुत अमीर है, फिर ऐसा क्या जरूरत पड़ा कि वो प्राइमरी स्कूल का टीचर का नौकरी कर रहे हैं? उस रास्ते पर जो भी घटना हो रहा है उससे ज़रूर जंगकुक का भी कोई रिलेटेड है, इसीलिए वो अचानक स्कूल ज्वाइन किया और बहुत जल्द स्कूल बंद हो गया। सॉन्ग जंगकुक के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया। सॉन्ग वहाँ से जंगकुक के घर के लिए निकला। सॉन्ग का मुलाकात जंगकुक के डैड से होता है और जब सॉन्ग जंगकुक के डैड से बात करता है तब उसे पता चलता है जंगकुक आउट ऑफ कंट्री है। सॉन्ग कहता है, मैं जंगकुक का फ्रेंड हूँ, बहुत साल हो गए हम लोगों को मिले हुए। मैं यहाँ आया हूँ तो मैं सोच रहा हूँ जंगकुक से मिलकर ही जाऊँ, तो क्या आप उसे इन्फॉर्म कर सकते हैं कि मैं कुछ दिन बाद ही चला जाऊँगा यहाँ से, उससे पहले वो मुझसे मिल ले। जंगकुक के डैड सॉन्ग का डिटेल ले लिया, लेकर बोलते हैं, मैं जंगकुक को इन्फॉर्म कर दूँगा, तुमसे वो मिल लेगा।
सॉन्ग कहता है, आपने मेरा डिटेल तो ले लिया, लेकिन जंगकुक को मत बताइएगा, क्योंकि मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। अगर उसे पहले ही पता चल जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जंगकुक के डैड भी मान गए और सॉन्ग से कहते हैं, तुम नाश्ता करके जाना। सॉन्ग भी रेडी हो जाता है और जंगकुक के डैड अपने काम में बिजी हो जाते हैं। तब सॉन्ग घूमते घूमते जंगकुक के रूम में चला आता है और जंगकुक के पूरे रूम को देखता है। वो सब कुछ देखकर पता चल जाता है कि जंगकुक को टीचिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जंगकुक के रूम में एक भी बुक नहीं था। जंगकुक सिर्फ एंजॉय करने में बिलीव करते हैं, इसीलिए हर जगह पर फोटो और जंगकुक का फेवरेट चीज़ सब था। इसके बाद सॉन्ग वहाँ से निकल जाते हैं। जंगकुक के डैड जंगकुक को इन्फॉर्म कर दिए रहते हैं। इसके बाद सॉन्ग को कॉल करके वो बताते हैं कि जंगकुक कल ही आ रहे हैं और मैं कल यहाँ नहीं रहूँगा, इसलिए तुम आकर जंगकुक से बात कर सकते हो। इसके बाद दूसरे दिन सॉन्ग जंगकुक से मिलने जंगकुक के घर आते हैं। जंगकुक अपने सोफा सेट पर बैठा हुआ था और वो सॉन्ग को आते हुए देखते हैं। फिर जंगकुक सॉन्ग से पूछते हैं, तुम कौन हो? तुम तो मेरे फ्रेंड नहीं हो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। सॉन्ग कहता है, यू आर राइट, तुम मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं कुछ दिनों में तुम्हें अच्छे से जान चुका हूँ। जंगकुक कहता है, क्या काम है तुम्हें मुझसे? सॉन्ग कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर लेकर आया हूँ, क्या तुम कॉलेज के प्रोफेसर बनना पसंद करोगे? जंगकुक कहता है, मैं क्यों करूँगा ऐसा नौकरी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सॉन्ग ने कहा, एक बार और सोच लो और सोच समझ कर कहना, काफ़ी बड़ा ऑफर है। जंगकुक कहता है, मैं सोच समझ कर ही कह रहा हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं है और मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। मुझे डैड के काम में तो इंटरेस्ट है ही नहीं, और क्या मैं स्टूडेंट को पढ़ाने जाऊँगा? मेरे पास इतना पैसा है कि मैं बहुत सारे कॉलेज खुद ही खोल सकता हूँ, मैं किसी के अंदर क्यों काम करूँ? सॉन्ग ने कहा, मुझे मेरा जवाब मिल रहा है, मैं भी यही पूछना चाहता हूँ तुमसे, तुम ऐसा काम क्यों करोगे? तुम तो इतने रिच हो ही, तो फिर तुम्हें प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने का क्या जरूरत पड़ा, वो भी कुछ दिनों के लिए? उस समय जो तुम्हें इंटरेस्ट था वो अब क्यों नहीं है? जंगकुक कहता है, तुम मेरा जासूसी कर रहे हो, लेकिन क्यों? सॉन्ग ने कहा, मैं जासूसी नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा तुमसे सवाल कर रहा हूँ, मेरे सवाल का सही से जवाब दो। और अपना कार्ड दिखाया। जंगकुक पूछता है, मेरे जॉब से तुम्हें क्या करना है? मेरा जो मर्जी आएगा मैं वो करूँगा। सॉन्ग कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे जॉब से, लेकिन तुम जहाँ जॉब करते थे वहाँ के रास्ते में घटना हो रहा है। जंगकुक ने कहा, कौन सा घटना, क्या हो रहा है? मुझे कुछ नहीं पता है। सॉन्ग वो सभी घटना बताया जंगकुक को जो घट रहा है वहाँ पर, और फिर बोलता है, और वो स्कूल भी बंद था 6 मंथ से, और उस घटना का भी शुरुआत उसी 6 मंथ से हुआ है, और तुमने भी तभी ज्वाइन किया जब कुछ दिन बाद स्कूल बंद होने वाला था। ऐसा क्या हुआ कि स्कूल को बंद करना पड़ गया? जंगकुक ने कहा, मुझे उस बारे में कुछ नहीं पता है, और मैं मेरे डैड के कारण ही वहाँ पर जॉब कर रहा था, और ज़्यादा दिन मैं वो जॉब कर नहीं पाता, इसलिए मैंने जल्दी छोड़ दिया। अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है तो डैड से पूछ सकते हो। सॉन्ग ने कहा, वो कौन सा कारण था जिसके वजह से तुम अपने डैड के कहने पर स्कूल को ज्वाइन किए, जबकि तुम्हें वो पसंद भी नहीं था? जंगकुक ने कहा, ये मेरा फैमिली मैटर है, मैं किसी बाहर वाले को नहीं बताता हूँ। सॉन्ग काफ़ी गुस्सा होकर बोला, जब तक तुम्हारे फैमिली का बात था तब तक तुम्हारा फैमिली मैटर था, अगर तुम सब कुछ सच सच बताते हो कि क्या हुआ था तो दूसरों का हेल्प हो सकता है। जंगकुक कहते हैं, जो भी बातें मेरे लेकर हो रहा है वो सब मुझे फंसाने के लिए किया जा रहा है, मुझे तो यहाँ के बारे में कुछ पता भी नहीं है, क्या हो रहा है? सॉन्ग ने कहा, ठीक है मत बताओ, पता तो मैं लगा ही लूँगा, और अगर तुम उस मैटर से दूर हो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम्हारी वजह से कुछ हो रहा है तब बहुत कुछ हो सकता है। इतना कहने के बाद सॉन्ग वहाँ से चला गया। इसका नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें पता चलेगा कि कौन कौन इस घटना से संबंधित है।
सो नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखिएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।